भारत के इतिहास में कई राजा आए और गए, लेकिन एक ऐसा नाम है जिसकी ताकत से दुश्मन कांप उठते थे और जिसकी कहानी आज भी दुनिया को हैरान कर देती है। वह था सम्राट अशोक। एक ऐसा योद्धा जिसने आधे भारत को जीत लिया था, लेकिन एक युद्ध ऐसा आया जिसने उसके दिल को हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी है खून से लाल हुए मैदान की, टूटते हुए साम्राज्य की और एक क्रूर राजा के धर्म अशोक बनने की। ये है कलिंग युद्ध की कहानी। यह बात है लगभग 2300 साल पहले की, जब भारत की धरती पर एक ऐसा साम्राज्य उभर रहा था जिसकी ताकत के आगे बड़े बड़े राजा झुकने लगे थे। यह था मौर्य साम्राज्य। इस साम्राज्य की नींव रखी थी महान योद्धा चंद्रगुप्त मौर्य ने। एक ऐसा राजा जिसने छोटे छोटे राज्यों को जोड़कर एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर दिया। उनके बाद सिंहासन संभाला उनके पुत्र बिंदुसार ने, और फिर इतिहास के पन्नों में प्रवेश हुआ एक ऐसे राजकुमार का जो आगे चलकर दुनिया का सबसे शक्तिशाली सम्राट बनने वाला था। उसका नाम था अशोक। बचपन से ही अशोक बाकी राजकुमारों से अलग था। उसे युद्ध कला में महारत हासिल थी। तलवार चलाना, घुड़सवारी करना और दुश्मनों को हराना उसके लिए जैसे एक खेल था। लेकिन समय बीतता गया और मौर्य साम्राज्य पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली बनता गया, लेकिन महल की दीवारों के पीछे एक ऐसा तूफान तैयार हो रहा था जो पूरे साम्राज्य को हिला देने वाला था। सम्राट बिंदुसार अब बूढ़े हो चुके थे और सवाल सिर्फ एक था, मौर्य साम्राज्य का अगला सम्राट कौन बनेगा। महल में कई राजकुमार थे और हर कोई सिंहासन चाहता था, लेकिन उन सभी में सबसे अलग था अशोक। वह सिर्फ ताकतवर ही नहीं था, बल्कि बेहद चालाक और निडर भी था। कुछ राजकुमार अशोक से डरते थे तो कुछ उससे नफरत करते थे। महल के अंदर षड्यंत्र शुरू हो चुके थे। विश्वासघात, साजिशें और सत्ता की भूख धीरे धीरे पूरे साम्राज्य को निगल रही थी। फिर एक दिन सम्राट बिंदुसार की मृत्यु हो गई और उसी के साथ शुरू हुआ मौर्य इतिहास का सबसे खतरनाक संघर्ष, सिंहासन के लिए युद्ध। राजकुमार एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए। भाई ने भाई पर तलवार उठा ली। महल जो कभी शांति का प्रतीक था, अब खून और विश्वासघात का मैदान बन चुका था। लेकिन इस खूनी संघर्ष में अशोक सबसे ज्यादा शक्तिशाली साबित हुआ। उसने अपने सभी विरोधियों को हरा दिया। मौर्य साम्राज्य अपनी शक्ति के चरम पर था, लेकिन महल के अंदर सत्ता की आग धीरे धीरे भड़क रही थी। सम्राट बिंदुसार अब बूढ़े हो चुके थे और पूरा साम्राज्य सिर्फ एक सवाल पूछ रहा था, अगला सम्राट कौन बनेगा। महल में कई राजकुमार थे, हर किसी की नजर सिर्फ सिंहासन पर थी, लेकिन उन सब में सबसे खतरनाक नाम था अशोक। वह युद्ध में अजय था, निर्दयी था और सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। कुछ भाई उससे डरते तो कुछ उसे रास्ते से हटाना चाहते। धीरे धीरे महल षड्यंत्रों का अड्डा बन गया। रात के अंधेरे में गुप्त योजनाएं बनने, विश्वासघात, धोखा और खून की साजिशें हर तरफ फैल चुकी। फिर एक दिन सम्राट बिंदुसार की मृत्यु हो गई और उसी पल शुरू हुआ मौर्य इतिहास का सबसे खूनी संघर्ष। भाई ने भाई पर तलवार उठाई। युद्ध के मैदान में बदल गया। चारों तरफ चीखों की तलवारों की धड़कन और सिंहासन की भूख में मुश्किल थी। लेकिन इस भयानक संघर्ष में अशोक सबसे ज्यादा शक्तिशाली साबित हुआ। उसने अपने सभी विरोधियों को खत्म कर दिया और आखिरकार मौर्य साम्राज्य का नया राजा बना। न्याय की ढल, धर्म की तलवार, राजपथ पे चलता शांति का अवतार। राजपथ पे चलता शांति का अवतार, अवतार, अवतार। जय हो, विजयी हो, सम्राट का शासन, कर गौरव से गूंजे महाभिषेक।
पूरा भारत धीरे धीरे सम्राट अशोक के अधीन आता जा रहा था। एक के बाद एक राज्य मौर्य साम्राज्य के सामने झुकते जा रहे थे, लेकिन भारत की धरती पर एक ऐसा राज्य भी था जो अब तक अड़िग खड़ा था। वह था कलिंग। आज के ओडिशा क्षेत्र में बसा कलिंग सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि साहस और स्वाभिमान की पहचान था। कलिंग के लोग बहादुर थे, वे अपनी आजादी से बेहद प्रेम करते थे। समुद्र के किनारे बसा यह राज्य व्यापार में भी बहुत समृद्ध था। दूर दूर के देशों से जहाज यहाँ आते थे। कलिंग की सेना भले ही मौर्य साम्राज्य जितनी विशाल नहीं थी, लेकिन उनके अंदर अपने देश के लिए मर मिटने का जुनून था। सम्राट अशोक अच्छी तरह जानता था कि जब तक कलिंग उसके अधीन नहीं आएगा तब तक उसका साम्राज्य अधूरा रहेगा। कलिंग सिर्फ एक राज्य नहीं था, वह अशोक के सपनों के रास्ते में खड़ी सबसे बड़ी दीवार था। लेकिन कलिंग के लोगों ने भी फैसला कर लिया था, वे झुकेंगे नहीं, चाहे इसके लिए उन्हें अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। और फिर धीरे धीरे इतिहास का सबसे भयानक युद्ध करीब आने लगा। को हराना आसान नहीं और सम्राट अशोक को बात अच्छी तरह जानता था। इसलिए उसने शुरू की इतिहास की सबसे विशाल युद्ध तैयारियों में से पूरे मौर्य साम्राज्य में सेना को इकट्ठा किया जाता था। हजारों सैनिक, घुड़सवार और विशाल युद्ध हाथी युद्ध के लिए तैयार थे। लोहार दिन रात हथियार बनाने में जुटे, तलवारें, भाले, ढाल, तीरों से पूरे शस्त्रागार थे। चारों तरफ सिर्फ एक ही चर्चा थी, कलिंग युद्ध। सम्राट अशोक खुद अपनी सेना का निरीक्षण कर रहा था। उसकी आंखों में सिर्फ एक सपना था, कलिंग को हर हाल में जीतना। दूसरी तरफ कलिंग भी चुप नहीं बैठा था। वहाँ के लोग जानते थे कि मौर्य साम्राज्य की ताकत कितनी भयानक है, लेकिन डरने के बजाय उन्होंने लड़ने का फैसला किया। कलिंग के युवाओं ने हथियार उठाए, महिलाएं भी सैनिकों की मदद करने लगी। पूरा राज्य युद्ध की तैयारी में जुट गया। हर सैनिक के दिल में सिर्फ एक ही बात थी, या तो जीतेंगे या अपने देश के लिए मर जाएंगे। धीरे धीरे दोनों साम्राज्य युद्ध की ओर बढ़ रहे थे और फिर वह दिन आ गया जिसने इतिहास को हमेशा